ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी थी, जिसके साथ ये घटना हुई है। माधोपुर से लेकर शौरपुर तक ये इस जंगल में ना जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। इस बार मैं शौरपुर रक्षाबंधन पर अपनी दीदी के यहाँ गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बता रहे थे कि इस जंगल में आत्माएं, भूत प्रेत, तो मुझे वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी होगा। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने के लिए बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना हुई कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिता ने बताया, एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल में बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा था। वो रास्ते में चलता गया, उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए कट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो और घने जंगलों में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास पास पेड़ खड़े हुए थे। इतने घने थे पेड़ कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो रही थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों से साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई थी। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चला जाऊँगा। थोड़ी ही देर हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गईं और वो डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके पास से दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियाँ काट ही रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से बकरियों के लिए पत्तियाँ जो काट के रखी थी उसे बांधी और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उधर की ओर चल दिया। पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो आया किधर से था और किधर जा रहा है, और वो उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ अब और भी साफ सुनाई देने लगी। वह और आगे बढ़ने लगा। उसने आगे जाकर देखा कि वहाँ पर दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ा उसने दूर से देखा कि उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना कहते ही वो जो दो लोग आपस में बात कर रहे थे वो गायब हो जाते हैं। अब वो जो दो लोग थे जो गायब हो गए, तो भाई इसके तो पसीने छूट गए और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने ही खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए थे। वह एक आदमी एकदम बैठ गया और वो जो भालू ऊपर से उसके नीचे गिरता है तो वो आदमी बन गया। इतना डरावना लग रहा था ना कि उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े मेढ़े और पैर उल्टे, लंबी दाढ़ी और दांत होंठ कट कर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख ही रहा था और उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। अब इधर राजीव के घर वालों को चिंता सताने लगी कि भाई अंधेरा हो गया है, राजीव अभी तक क्यों नहीं लौट के आया। अब राजीव का बड़ा भाई ने उनसे घर वालों से कहा कि अभी आता ही होगा,
सब लोग अब जब इंतज़ार करके थक चुके थे तो रात के 11 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ गड़बड़ तो है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो जाए। अब सब लोग घरों से लाठी, भाले, टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। राजीव का जो बड़ा भाई था ना, वो अपाहिज था, वे एक पैर से ही चलता था। इसलिए उसके पिता ने कहा, बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के साथ, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम तुझे बताएंगे पूरी बात। पूरी रात हो गई राजीव को ढूंढते हुए, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। जहाँ तक वो जंगल जाते थे वहाँ तक भी लोगों ने जाते हुए उसे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई अता पता नहीं मिला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे, अभी 3 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहाँ बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए आवाज़ लगाते हुए, राजीव राजीव तुम कहाँ हो। अब बेचारे राजीव की तो भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध बुद्धि खो बैठा था। उसे अब ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कोई भी पता नहीं चल रहा था। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। अब राजीव का भाई वहाँ जाकर अपने सामने खड़े हुए एक नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज़ सुबह दूध चढ़ाते थे। वो उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेरा हुआ था। राजीव तो वो घर आ चुका था, क्योंकि वो तो आचार्य को अपनी कहानी बता रहा था। तो वो बता रहा था कि मैं कैसे कैसे वहाँ से निकल के आया हूँ। क्या बताऊँ, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या ही किसी सपने में देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, तो कोई बिना कान नाक का, कोई ढांचा मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे तो लग रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, लगता है ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो ही रहा था कि अचानक घोड़े पे पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए और घूरने लगे। उधर राजीव भी देख रहा था, और उधर जो लोग राजीव को ढूंढ रहे थे ना, तो उन्होंने तो आस ही छोड़ दी थी कि शायद कि अब राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए, सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, लौट कर आएगा भी या नहीं। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़कर ऐसे मारा जैसे कोई हीरो, जैसे फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उसकी गर्दन पर पड़ती, वे मिट्टी में मिल जाते। ये सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। जब तब उस घुड़सवारी वाले बाबा ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया था। उधर भगत जी आए, उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा, तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुँच चुके हैं। राजीव का भाई अभी भी उसी पेड़ के पास बैठा हुआ था और कहे जा रहा था कि मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा था। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता, उसे ढकेल देता। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसके घर उसे छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसे रोया कि वो बेहोश हो गया।
3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। 2-3 दिन के बाद वो फिर ठीक होके आया। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।